जय श्री राम प्रेमी भक्तों। यदि आप भगवान को खोजना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम एक बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाले हैं। देखिए, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस भगवान को हम बाहर मंदिरों, तीर्थों और दूर दूर के स्थानों में खोजते हैं, वही भगवान यानी परमात्मा हमारे सबसे पास, हमारी ही सांसों में छुपा बैठा है। संतों ने कहा है कि जब तक मनुष्य बाहर दौड़ता रहेगा उसे शांति नहीं मिल सकती, लेकिन जिस दिन वह अपनी सांसों की ओर ध्यान देना शुरू कर देता है, उसी दिन से भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। शास्त्र भी कहते हैं कि प्राण ही जीवन का आधार है। जिस शरीर में प्राण नहीं, वह केवल मिट्टी का ढेर बन जाता है। इसलिए संतों ने सांस को ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सहज और सीधा मार्ग बताया है। संसार में भी अगर ध्यान दें तो हर महत्वपूर्ण काम सांस के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी सांस तेज चलने लगती है, और जब वह शांत होता है तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर किसी को तुरंत शांत करना हो तो उसे गहरी सांस लेने को कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सांस का सीधा संबंध हमारे मन और चेतना से है। संतों ने इसी रहस्य को पहचान लिया और कहा कि अगर सांस के साथ नाम का स्मरण जोड़ दिया जाए तो मन धीरे धीरे शांत होकर भीतर की ओर मुड़ जाता है। संत कबीर दास जी ने भी इसी सत्य को एक दोहे में समझाया। श्वास श्वास सुमरन करो और न दूजा काम, न जाने इस श्वास का कब हो जाए अविराम। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि हर सांस के साथ भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि यह नहीं पता कि कौन सी सांस आखिरी हो जाए। इसलिए जो व्यक्ति सांसों में नाम जोड़ देता है उसका जीवन ही साधना बन जाता है। संतों के जीवन में ऐसे अनेक अनुभव मिलते हैं जहां उन्होंने केवल सांसों के सहारे भगवान का अनुभव किया। एक साधारण किसान का उदाहरण से समझाते हैं। वो किसान पूरे दिन खेत में काम करता है, उसके पास न ज़्यादा समय होता है न शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन अगर वह हल चलाते समय अपनी सांसों के साथ भगवान को याद करता है तो वही साधना उसके जीवन को बदल देती है। यही कारण है कि संतों ने साधना को कठिन नहीं बनाया, बल्कि सांस के साथ जोड़कर उसे सहज बना दिया। शास्त्रों में भी प्राण की महिमा बहुत बताई गई है। योग शास्त्र कहते हैं कि प्राण के स्थिर होने पर मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तभी ध्यान लगता है और तभी भगवान का अनुभव संभव होता है। इसलिए संतों ने बाहरी आडंबर से ज़्यादा महत्व श्वासों की जागरूकता को दिया है। जब साधक बैठकर धीरे धीरे अपनी सांसों को देखता है तो उसके साथ उसका मन जुड़ने लगता है, तो कुछ समय बाद उसे भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। संतों ने इसी बात को बहुत सरल शब्दों में कहा। मन दौड़े संसार में, दुख पाए दिन रात, सांसों में जो रम गया उसके भीतर प्रभु साथ। यानी जब मन बाहर संसार में भटकता है तो मनुष्य दुखी रहता है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। दुखालय में जाओगे तो दुख मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सांसों से ही जुड़ जाता है उसे भीतर ही प्रभु का साथ मिलने लगता है और उसे सच्चा सुख प्राप्त होने लगता है। असल में भगवान दूर नहीं, दूरी केवल हमारे मन की है। सांस वह सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ती है। अगर हम दिन में कुछ मिनट भी शांत होकर अपनी सांसों को देखें और उसके साथ भगवान का नाम जोड़ें तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर एक नई शांति का अनुभव होने लगता है। यही संतों का अनुभव है और यही शास्त्रों का संदेश भी है। अंत में संतों ने यही समझाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी सांसों की ओर लौट आओ, क्योंकि वही वह रास्ता छुपा है जो सीधे परमात्मा तक ले जाता है। मंदिर ढूंढे जगत सारा, कोई न पाया ठोर, सांसों में जो झांक ले पाए प्रभु की डोर। यानी संसार का मनुष्य बाहर मंदिरों में भगवान को खोजता रहता है, लेकिन जो अपनी सांसों में झांक लेता है उसे वही भगवान से जुड़ने की डोर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी सांसों से जुड़ करके और भगवान को प्राप्त करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं या 9958815054 पर पूछ सकते हैं। अब वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग यानी कि 99% लोग नहीं जानते कि ये सांस जो है
ये स्थूल रूप से भगवान है। सांस के बिना किसी का भी कोई वजूद नहीं है और सांसों की साधना कृपा पात्र को ही मिलती है, यानी जिसके ऊपर भगवान की परम 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 कृपा हो जाती है वही इस साधना तक पहुंच पाता है। तो ये वीडियो आप तक पहुंची है, आप इस वीडियो को अंत तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और यदि ये वीडियो सुन करके आप सांसों की साधना शुरू कर देते हो तो उसकी परम परम कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और यदि निरंतर आप सांसों की साधना करते रहोगे तो अवश्य ही आपको भगवान मिलेंगे, क्योंकि वो हमारी श्वासों में ही छुपे बैठे हैं। प्राणों के प्राणपति प्राणों में ही मिलेंगे, कहीं पर नहीं मिलेंगे। इसीलिए संत कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और सब सांसों की सांस में, और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक ही पल की तलाश में। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कर लो कि ये सांस ही भगवान है, और तो तुरंत ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और बिना विश्वास के तो देखो कुछ भी होता नहीं है। जय श्री राम।